शांति। 8-7-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी राज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं कर सोएंगे। पवित्र बन सबको पवित्र बनाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवश सुनती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों को यह गीत सुनाओ, जो जीते जी कुर्बान गए हैं। यह सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़ दूसरे परिवार में का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, धर्म के गुरु गोद लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह है जड़ चित्र, इसलिए वह ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं। वैष्णव बनने के लिए ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब होकर गए हैं वह फिर कब आएंगे यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है तो बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे ऐसे बाप की गोद में आए हो जो कि बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमरलोक अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है। सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो रजो तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भले आने से दुख नहीं भोगते। पहले सुख जरूर भोगना, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावन एक है। पहले जो आत्माएं आती है वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मनुष्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को भी छोड़ना नहीं है, परंतु श्रीमत पर याद करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ले ली, शुरू में चलते आए अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिसको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवश भागंती हो गए। यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्य सुनती कथनती मरनती यह होता ही रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत है। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तो भल इस दुनिया में जीते जी यहाँ निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण से बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी का बंधन त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो होती है न। रक्षाबंधन पर उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला है कि
भाई बहन को राखी बांधती है। असली में ब्राह्मण राखी बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असलूल सन्यासी से भी ऊंचे है, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं ना, जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोग भी जटाएं भी हमेशा खुली रहती है। पवित्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक हम चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है कि जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक हम सुख में सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए हैं, क्यों शुरू हुए हैं, कौन निकला जिसने राखी का बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो वह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारियाँ बांधती है। तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधते हो। कुमार तो है ही कुमार। बहन भाई को बांधती है। कुमार हो वह शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बंधवानी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो, हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी, वह तो कभी विकार को छोड़ते ही नहीं है, भगवान का फरमान भी नहीं मानते। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम जब समझते हो, यह त्यौहार भी संगम का है। सतयुग में है ही सब पवित्र। वह राखी बांधने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के ही हैं। लक्ष्मी नारायण का भी उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं है कि श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु कहते हैं श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, वह बताओ। तो विचारों को मालूम ही नहीं है, यह क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब इस समय के हैं, सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है। यह तो द्वापर से कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है, जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाते हैं, मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है, यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है। यह उत्सव इस समय के हैं, जबकि शिव होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। भारत अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधती है और इन गृहस्थियों से पवित्रता करानी है। पवित्र रहने की कहते हैं पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो भी वही प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित से पावन बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरियाँ और होली दोनों इस समय के हैं, संगम युग के। होली अर्थात पवित्र बनो। धुरियाँ माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर टिक्कर गोबर आदि बनाकर क्या क्या करते हैं, तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जीते जी मरते हैं, उनसे भी मौतेले और सौतेले होते हैं। मौतेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा, और बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मौतेले वह जिनका बाप से पूरा लव नहीं रहता है। मौतेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार है। कोई तो कपूत कोई सपूत होते हैं।
तो होते हैं। शिव जयंती तो संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए, जैसे लीप मास कहते हैं। फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की है, यह बहुत ऊंची है। लीप लीप सदी 20वीं सदी कहते हैं ना, इसमें भी यह सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम युग सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है संगम युग की। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के लिए बात फिर पवित्रता की बात है। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ही ज्ञान और योग की होली धुरियाँ साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान धुरियाँ भी चलता रहता है। अब ज्ञान बरसात तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया जो कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ चले